बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। कि सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने। टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है सेट की, उसमें हमने सेट के एलिमेंट्स को लिखना होता है बेटा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, x such that x is a multiple of 3 and x less than and equal 35 के। वो कह रहा है 3 के मल्टीपल आपने लिखने हैं और x क्या होगा, लेस देन होगा किसके, 35 के। 3 का टेबल आपने लिखना है 35 से छोटा हो, यानी कि 34 तक आ जाए, 35 ना हो और 36 ना हो बेटा। तो 3 का मल्टीपल लिखते हैं, 3 आ जाएगा पहला, 3 2 द 6 आ जाएगा, 3 3 द 9 आ जाएगा, 3 4 द 12, 3 5 द 15, आगे 3 6 द 18 हो जाएगा बेटा। उसके बाद 3 7 द 21 हो जाएगा, 3 8 द 24, 3 9 द 27, 3 10 द 33 और 3 11 द 33 आ जाएगा। 3 10 द 30 और 3 11 द 33 आ जाएगा बेटा। अब 3 12 द 36 होगा, लेकिन उसने इसमें एक शर्त ये रखी है कि x लेस देन हो 35 के, लिहाजा इसको हम 33 तक जो लिख देंगे बेटा। तो ये हमारी सेट की टेबुलर फॉर्म होगी बेटा। इसके बाद चलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट जो है वो है, x such that x belongs to r and 2x plus 1 is equal to 0। यहाँ पे बेटा ये जो r है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 1 है, यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे बेटा। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये वाला यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन। और प्लस 1 जो है वो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। जब प्लस 1 को उठा के साइड पे लेके आएंगे तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -1। ये प्लस 1 इस साइड पे -1 हो जाएगा। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो x इज इक्वल टू -1/2 है, यहाँ पे लिख देंगे हम सेट में। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। ये -1/2 भी रियल नंबर है बेटा जी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज नंबर 3 है, x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड x लेस देन 12। यहाँ पे सेट p उसने दिया हुआ है, p की बात की है। p फॉर प्राइम नंबर्स होते हैं और प्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उसने शर्त दी हुई है कि x लेस देन है 12 के, मतलब 12 से छोटे जो हैं वो हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं बेटा। तो वो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 11 लिखेंगे। 11 से आगे 13 आता है, लेकिन उसने बताया हुआ है हमें कि x जो है वो लेस देन होगा 12 से, लिहाजा यहाँ इसको हम 11 तक लिख देंगे बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो भी बड़ा आसान है। इसमें देखिए उसने बोला हुआ है कि x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। मतलब 128 के डिविजिबल जो है वो लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं कि ये किस किस टेबल पे जाता है। तो इसका बेटा सबसे आसान मेथड जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि 128 का आपको आप फैक्टराइज बेटा कर लेते हैं। तो ये मैंने फैक्टराइज किया हुआ है, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 जो है वो इस साइड पे आके 12 हो जाएगा। तो 2 6 द 12, आगे ये 2 8 द 16 हो जाएगा, 2 4 द 8 हो जाएगा, आगे 2 2 द 4 और 2 1 द 2 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ये आप देखें, ये 2 हो जाएगा ये वाला, फिर ये 4, फिर ये 8, 16, 32, 64 और 128, ये सारे डिविजिबल है 128 के। तो यहाँ से आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8, फिर 16, फिर ये 32, फिर ये 64, फिर 128, ये सारे इसके क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। इसके अलावा बेटा और आसान मेथड भी है कि आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी देख सकते हैं बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज नंबर जो 5 है बेटा वो क्या है कि x सच दैट x 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर्स, एंड n लेस देन 8 के बेटा। यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 की पावर उसने n दी हुई है एक बात, और कहता है ये जो n वाला ना, ये जो n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और आगे उसने बोला हुआ है कि n लेस देन हो 8 से, मतलब जो नेचुरल नंबर जो n है बेटा वो 8 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर आपको बेटा पता ही है वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखेंगे क्योंकि उसने बोला 8 से छोटे हो, लिख लिया। अब 2 की पावर क्या बेटा n है,
तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर n है, यहाँ पे पहले मैं n की जगह पे 1 रखूंगा तो 2 1 दा 2 आ जाएगा बेटा। इसी तरह 2 की पावर n ये लिखेंगे तो यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 2 दा 4 हो जाएगा। सेम है अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 की पावर 3 सॉरी n लिख के 2 की पावर आगे ये 3 लिखूंगा तो तो 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। सेम है 8 यहाँ पे लिख दिया। इस तरह 2n 2 की पावर यहाँ पे 3 की जगह पे मैंने 4 रखा तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। सेम एज इस तरह 2 की पावर n 2n की जगह पे मैंने आगे 4 रखा है, अब 5 रखता हूँ तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। सेम 6 रखेंगे तो 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। 7 रखेंगे तो आगे 1 2 8 आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट यूज जो है वो बेटा वो इंतहाई आसान है। उसमें उसने कहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। n जो है बेटा ये नेचुरल नंबर होते हैं और यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू जो है वो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 को जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा बेटा। तो अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं यहाँ पे n बताया हुआ है, नेचुरल नंबर आपको भी पता है कि वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे मतलब ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आई है तो लिहाजा इसको हम नेगेटिव में यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने नेचुरल नंबर की बात की हुई है। तो ये सेट हमारे पास एम्प्टी सेट होगा बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है जी स्टेटमेंट के x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x है। मतलब x जो है वो x के इक्वल है बेटा। तो ये कह रहा है तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू x यानी कि एक इज इक्वल टू एक के है, दो इज इक्वल टू दो के है, तीन इज इक्वल टू तीन के है, ये सारे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज ये चलता रहेगा। अब क्योंकि उसने ऊपर क्वेश्चन में लिमिट नहीं बताई तो लिहाजा इसको हम सो ऑन कर देंगे बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है कि x इज इक्वल टू x बिलोंग टू z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x सच दैट x बिलोंग टू z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमने x की वैल्यू निकाली है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 ओवर 3 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे भी आप देखें x की वैल्यू क्या है -1/3। अब ये z दिया हुआ है, ये जो z सेट होता है ये इंटीजर्स में होते हैं, इस मतलब प्लस माइनस की फॉर्म में +-1 +-2 +-3 इस तरह बेटा ये सेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने खाली माइनस x की वैल्यू आई है, इसमें प्लस की वैल्यू नहीं आई क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो +-1 +-2 ऐसे +-1 +-2 +-3 सेम इस तरह के होते हैं बेटा। तो यहाँ पे ये देखें ये खाली नेगेटिव में है पॉजिटिव में नहीं है, लिहाजा ये सेट जो होगा ये भी एम्प्टी सेट कहलाएगा बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट में उसने बोला हुआ है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट उसने दिया होगा और वो कह रहा है इसके टू प्रॉपर सबसेट जो है वो हमने फाइंड करने हैं बेटा, दो लिखने हैं बेटा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ए बी और सी, इसके सबसेट हमने लिखने हैं। इन तीनों में से कोई से दो लिख दे, एक ये ए लिख दिया मैंने और एक ये बी लिख दिया करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये ए और बी ये दो इसके प्रॉपर सबसेट हो गए बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या है 0 और 1 है, इसके सबसेट लिखने हैं आपने बेटा। एक मैंने 0 लिख दिया करली ब्रैकेट लगा के और एक 1 लिख दिया, तो ये इसके दो प्रॉपर जो है वो उसके क्या होंगे सबसेट होंगे बेटा। इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एन। एन आपको पता है चूंकि ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, एन जो सेट है वो नेचुरल नंबर को शो करता है और वो आपको पता है वो कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये चलता जाता है। तो यहाँ पे आपने दो इसके सबसेट लिखने हैं प्रॉपर, वो कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई नंबर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है और 2 लिखा है, आप चाहे 2 लिख ले, 3 लिख ले, 4 लिख ले, 5 लिख ले, कोई भी जो आपका दिल करे बेटा वो आप लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है और वो क्या है जी यूज नंबर 4 जो है वो जी दिया हुआ है। जी आपको पता है इंटीजर्स होते हैं यानी कि +-1 +-2 +-3 ये वाले।
तो आपने कोई से 2 लिखने हैं, मैंने यहाँ पे प्लस का 2 लिख दिया और -2 लिख दिया। ये 2 जो हैं वो इसके प्रॉपर सबसेट हैं बेटा। आप यहाँ पे कोई भी +3 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, +4 -4 लिख सकते हैं, इस तरह बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या है जी, क्यू दी ओ एस है। क्यू सेट जो होता है बेटा ये रैशनल नंबर्स को शो करता है, और आपको भी पता है रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो आपने कोई से 2 रैशनल नंबर लिखने हैं, कोई जो आपका दिल करे बेटा वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2/3 एक मैंने लिखा है और 7/4 लिखा है। इसके अलावा आप कोई भी लिख सकते हैं, 3/7 लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी के 2 जो हैं वो इसके प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। तो लिहाजा क्यू जो है वो सेट वो रैशनल नंबर को शो करता है, और ये जो 2 नंबर्स हैं कोई से मैंने अपनी मर्जी के लिख दिए बेटे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो दिया हुआ है यूज नंबर 6 जो है वो आर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में बेटा कोई भी नंबर आ सकता है, प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला भी आ सकता है, ओवर वाला भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अंडर रूट वाला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है और बेटा अंडर रूट 6 लिख दिया है। ये जो 2 है इसके सबसेट होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे बेटा। आप इसके आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, इसके अलावा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते थे बेटा। नेक्स्ट इसका जो नंबर 7 है बेटा वो देखें आप कि एक्स सच डैट एक्स क्यू एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल किसके है 2 के। वो यहाँ पे कह रहा है कि 0 से आपने जो है वो बड़े लिखने हैं क्योंकि x जो है वो बड़ा है, और 2 से छोटे आपने लिखने हैं बेटा, या 2 के इक्वल लिख देने हैं बेटा। यहाँ पे आपने 2 नंबर्स और सेट किया दिया हुआ है बेटा, क्यों दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सबसेट एक 1 लिख दिया और एक 2 लिख दिया बेटा। इसके अलावा भी आप जो चाहे आप यहाँ पे लिख सकते थे बेटा। इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और उसकी स्टेटमेंट उसने दी हुई है। वो कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। कहता है कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना बनता हो, और अगर कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनता बेटा, तो वो कह रहा है उसका आप नाम लिखे और बताएं ये कौन सा सबसेट है। फिर मैं आपको रिपीट करने लगा हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर है तब भी बताएं, अगर नहीं है तब भी बताएं, और अगर वो सेट है तो नेम दैट सेट, उस सेट का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, लिहाजा उसका सबसेट नहीं होगा बेटा। लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट बेटा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि और यस आगे हम ये एम्प्टी सेट यहाँ पे लगा देंगे। लिहाजा एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है बेटा जो प्रॉपर सबसेट नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्टी सेट है और इसके अंदर जो है बेटा कोई भी एलिमेंट नहीं है, लिहाजा ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 4। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.